तो देखो इस चैप्टर में हमें पूरा का पूरा इसका बेसिकली सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। व्हाट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। तो सब लोग अपनी अपनी साइंस की कॉपी नोटबुक जो है वो ओपन कर लेंगे और उसमें लिखेंगे लाइक दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन। ठीक है। देखो अगर आप कभी किसी भी इंस्ट्रूमेंट को वाइब्रेट करेंगे, है ना, जैसे कोई भी आपके पास क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट को आपने क्या करा, आपस में स्टक किया, एक दूसरे के ऊपर लगाया भाई, है ना। तो बेसिकली आप सबको पता है कि साउंड प्रोड्यूस होगी, है ना। आप कोई भी दो ऑब्जेक्ट लो, आपके आसपास जो भी चीज होगी, है ना, आप दोनों को आपस में टकराओ, उनको ऐसे टक टक करना है, ठीक है ना। और टक टक करने का मतलब क्या है, वो दे आर गेटिंग वाइब्रेट। तो वाइब्रेट होने से ही क्या होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है। साउंड डायरेक्ट नहीं आती, पहले ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, स्टक करेंगे, स्टक करने के बाद वो क्या होंगे, वाइब्रेट होंगे। और वह वाइब्रेट, स्पीकर में कैसे चलता है भैया फिर गाना, वह उसमें स्टक कैसे लगता स्टक क्या है, एक दूसरे को मारना ही तो, एक दूसरे के ऊपर। समझ गए नहीं समझ गए, वो टकराना उसी को बोल देते हैं। ऑब्जेक्ट को स्टक मतलब आपस में टक 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 नहीं करते, जैसे स्कूल में रिंग बेल बजना, वो सब क्या होते हैं, ये इसी के ही पार्ट होते हैं, है ना। जैसे दो क्लैपिंग नहीं करते लाइक दिस, स्टक करना, देन स्टक करने के बाद वो वाइब्रेट फॉर्मेशन होगी, तो वाइब्रेशन के बाद ही हमारा साउंड प्रोड्यूस होगा। इस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो आपसे पूछ सकते हैं कि साउंड जो होती है वो कैसे प्रोड्यूस होती है। तो साउंड जो होगी, साउंड है भैया, वाइब्रेशन। साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग द ऑब्जेक्ट। सर फर्स्ट एक स्टक फंसने को भी बोलते हैं। क्या, सर स्टक फंसने को भी बोलते हैं, कहीं हम स्टक हो गए। ठीक है ना। यहाँ पे जो मीनिंग मैं आपको बता रहा हूँ उस पर थोड़ा सा ध्यान देना आप सब लोग। तो देखो सबका अलग अलग सिस्टम होता है ह्यूमन बीइंग में। हमारी जो वोकल कॉर्ड होती है, वोकल कॉर्ड मतलब जहाँ से हम बोलते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, वोकल कॉर्ड। तो वोकल कॉर्ड हमारी मदद करती है। बहुत से एडम सर्कल भी बोलते हैं। हाँ, तो इन ह्यूमन ह्यूमन बीइंग द वाइब्रेशन ऑफ द वोकल कॉर्ड प्रोड्यूस साउंड। इनको हल्के हल्के से पॉइंट बना के इसी तरीके से लिख देना, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। एंड द थर्ड पॉइंट इज, जो साउंड होती है ये हमारी भाई देखो जैसे साउंड हम बोलेंगे, तो जब बोलेंगे तो ये भाई, जैसे ये कोई ए पोजीशन है और ये कहीं बी पर बी पोजीशन है ना अभिषेक। अब हमें ए पोजीशन से बी पोजीशन पे अपनी साउंड को पहुंचाना है, यहाँ से लेके इधर की डायरेक्शन, ठीक है। तो इसके बीच में कुछ ना कुछ हवा भी होगी, है ना, कुछ भी हो सकता है। मतलब ये एक क्या हो गया, हमारे पास मीडियम हो गया जिसके थ्रू हमारी जो साउंड बॉडी है वो क्या करेंगे, ट्रेवल करेगी, है ना। तो वो जो मीडियम, जो हमारे वो मीडियम होते हैं, साउंड ट्रेवल थ्रू अ मीडियम, लाइक सॉलिड भी हम बोल सकते हैं, लिक्विड भी बोल सकते हैं, और गैस, कुछ भी हो सकता है। तो इट कैन नॉट ट्रेवल थ्रू द वैक्यूम। वैक्यूम में ये ट्रेवल नहीं कर सकती है। बाकी साउंड जो होगी वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों की कंडीशन से ट्रेवल करेगी इंस्टेड ऑफ वैक्यूम। वैक्यूम एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे किसी भी चीज की एयर नहीं होती। हाँ, किसी भी चीज की प्रेजेंस नहीं होती। मतलब जैसे आप बोल सकते हैं कि उसमें हवा नहीं है, एयर नहीं है, तो उसी को यह स्पेस ना। बिल्कुल, है ना। तो आप थिंक करना कि हाउ वी कैन क्रिएट अ वैक्यूम ऑन अर्थ। हम क्या अपनी अर्थ पे भी वैक्यूम क्रिएट कर सकते हैं, छोटा सा एक हाँ वैक्यूम। भैया, भैया बल्ब के अंदर भैया वैक्यूम होते हैं। हाँ, तो आप इस तरीके से हल्का सा रेडी करना, और फिर आप हल्का सा ही तो है, उसमें है क्या है। और ये तीनों चारों पॉइंट जितने मैं लिखवा रहा हूँ ये सब आप अपने अपने अकॉर्डिंगली इनको याद रखना, ठीक है ना। सर मून में भी वैक्यूम होता है सर, इसलिए वहां पे आवाज नहीं पहुंचती। सर मून में एयर वगैरह कुछ नहीं होता। हाँ, अगर वहां पे एयर वगैरह होती तो हम वहीं पे ना चले जाते सब अभी, है ना। उसके बाद आपसे जो नेक्स्ट
तो इसमें आपसे पूछा द ईयर ड्रम सेंसेस द वाइब्रेशन ऑफ द साउंड। भाई देखो, जब हमने दो ऑब्जेक्ट को स्टक करा, है ना, मतलब आपस में टकराए वो, या फिर हमारी जो वोकल कॉर्ड जिसको हम बोल रहे हैं, है ना, वो वाइब्रेट हो रही है, वो किसी के कान में तो जाएगी, हमारे कान में तो आएगी ही आएगी। तो जो ईयर ड्रम होते हैं हमारे जो कान के अंदर लगे होते हैं, ये ईयर ड्रम होते हैं। तो ये क्या करते हैं, सेंस कर लेते हैं वाइब्रेशन को, एकदम से हल्का सा भी तुम बोलोगे ना, तुम्हें एकदम से सुन जाता है। तो दैट इज ड्यू टू द सेंसेस ऑफ ईयर ड्रम। ठीक है ना, वो वाइब्रेटिंग साउंड को एकदम से पकड़ लेते हैं। समझ गए नहीं समझ गए? और जैसे ही वो कैच कर लेते हैं इस चीज को, तो ये जितना भी सिग्नल होता है ये पूरा का पूरा कहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं, ब्रेन में ट्रांसफर कर देते हैं। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हियरिंग बोलते हैं। ऑल हैव क्लियर ना? यस भैया। यस भैया। नेक्स्ट हमारे पास जो है साउंड की कुछ क्वालिटी भी होती है, वो भी आपको ध्यान रखनी है। बाकी ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, इसमें जितना हम पढ़ने वाले हैं पूरे चैप्टर में। तो साउंड कैन बी कैरेक्टराइज्ड बाय लाउडनेस, पिच एंड क्वालिटी। वन बाय वन हम इनका डिटेल पढ़ेंगे, लाउडनेस क्या होता है, पिच क्या होता है, क्वालिटी क्या होती है ना, इनकी सबकी डेफिनेशन। तो नो नीड टू वेस्ट अवर टाइम राइट नाउ, हम इसको थोड़ा सा आगे की तरफ डिस्कस करने वाले डिटेल में। हाँ, ये भी हम आपको इसमें भरत, जो आपका मैसेज है ये सारा का सारा क्लियर करूंगा मैं आपका, डोंट वरी, है ना। नेक्स्ट वी हैव, इसमें आपको बताना है एक्सेसिव और अनवांटेड साउंड लेट्स टू नॉट नॉइस पॉल्यूशन। कभी कभी क्या होता है ना, जब हमारे कान में, भाई हमें तो सुनने का मन ही नहीं कर रहा है ना, अनवांटेड साउंड्स आने लगती है ना कुछ भी, तो उसी को क्या बोलते हैं हम, नॉइस पॉल्यूशन क्रिएट करती है। तो जो नॉइस पॉल्यूशन में भी पोज हेल्थ प्रॉब्लम टू द ह्यूमन बीइंग। तो ये सारी की सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स है ह्यूमन बीइंग्स के लिए काफी नुकसानदायक हो सकती है। ठीक है ना, होती भी है। नॉइस पॉल्यूशन में कौन कितनी देर तक रहेगा, ठीक है ना। तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है, भाई लिखा नहीं था भैया। सर एक बार पीछे कर दो, लिखा नहीं था। हाँ भैया। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट आता है वो है attempts should be made to minimize the noise pollution। जितने जो नॉइस पोल्यूशन है उसको हमें कम भी तो करना है, तो उसके लिए हमें अच्छे अच्छे स्टेप्स लेने चाहिए कि जिससे कि जो नॉइस पोल्यूशन है वो, भैया हाँ भैया जैसे भैया स्पेस में भैया बिल्कुल हवा नहीं होती हाँ भैया, तो अगर हम भैया स्पेस में बंदूक चलाएंगे तो भैया तो बंदूक क्या भैया चलती रहेगी। हाँ, चलती रहेगी वो, ठीक है ना। और भैया लाइफ टाइम। हाँ, वो चल जाएगी, जहाँ पे जाएगी वो देख लेना कहाँ पे जाएगी, है ना। ये सारे के सारे बेटे आप फैक्ट्स वगैरह जो है ना अपना आराम से पढ़ते रहा, है नहीं। हम अभी इन चीजों पे ध्यान दो हल्का सा, ठीक है नहीं है। उसके बाद हमारे पास आता है इसका नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट है हमारे पास लिखना, नेक्स्ट है हमारे पास माइंड मैप, MIND, माइंड और मैप।
भैया अटेम्प्ट शुड बी मेड, भैया इसी का पार्ट है वो। हाँ? नहीं नहीं भैया नहीं 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 नहीं, वो अलग है, ये अलग है। वो तो हमने एक बात बताई थी आपको कि इस तरीके से हम इसको कम कर सकते हैं। सर एक भैया नजर आपने तो आगे कीजिए लिखवाया जो ही हमने नहीं। लिखा। सर हमने अटेम्प्ट वाला नहीं लिखा। अरे यार, इसको लिखो पहले। ठीक लिख है। दे, लिख दिया। अटेम्प्ट शुड बी मेड टू मिनिमाइज द नॉइज पोल्यूशन, लिख दिया। हाँ भैया। इंट्रोडक्शन इसका खत्म हो गया है, ठीक है ना, फिनिश। अब आएगा हमारे पास क्या, माइंड मैप। माइंड मैप मैं आपको समझा दूंगा, उसको अभी मत बनाना, अभी बाद में आप उसको वीडियो क्लिप से बना सकते हो, मैं वहां पे, ठीक है ना। सर हो गया। एक बार देख लेना कि कैसे कैसे उसको समझना है, बस हल्का सा मैप है वो, फिर उसको आप आराम से वीडियोग्राफ क्लिप से आराम से बना लेना। तो देखो, इसमें आपको देखो साउंड दिया सबसे पहले, है ना। अब हमारे पास जो साउंड है, साउंड को किस तरीके से डिवीजन किया हुआ है, देखो कितने डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में हमने यहाँ पे डिवीजन कर रखा है। सबसे पहले जो साउंड दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है ये, दिस इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर्स, है ना, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। फिर उसके बाद जो साउंड है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे दे दी है कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होंगी, दैट इज रिटन हियर कि भाई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, पिच, लाउडनेस, क्वालिटी, दैट आई हैव टोल्ड यू, वी विल डू लेटर, दिस इज दैट पार्ट। फिर उसके बाद साउंड को इधर नीड अ मीडियम टू ट्रैवल, ठीक है ना, नीड अ मीडियम टू ट्रैवल, एक मीडियम की जरूरत होती है, ये वैक्यूम से ट्रैवल नहीं करेंगे, ठीक है। और जो साउंड होगी ऑलवेज प्रोड्यूस बाय अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, जब भी हमारे वाइब्रेट होंगे ऑब्जेक्ट तभी साउंड प्रोड्यूस होगी, एज आई हैव टोल्ड यू। साउंड का जो बहुत मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में आना ही आना है, वो ये है कि जो साउंड होता है वो ऑडिएबल साउंड होता है और एक होता है इनऑडिएबल साउंड, है ना। एक ऑडिएबल मतलब जिसको हम सुन सकते हैं, तो कैन बी हर्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स, जो कि 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक होता है, एच जेड जो होता भैया है, हर्ट्ज का होता है। दिस इज द मेजरिंग यूनिट ऑफ साउंड, ऐसा यूनिट ऑफ साउंड। ठीक है यह ना। फ्रीक्वेंसी का है। तो मतलब कितने दूर तक जा सकती है आवाज? हाँ, इतनी दूर तक नहीं, मतलब जितना हम एब्जॉर्ब कर सकते हैं इसी को बोलते हैं। बाकी मैं आपको तीनों चारों बताऊंगा, इन ऑडिएबल, मैं ऑडिएबल। अगर 20,000 हर्ट्ज से ये ज्यादा हो जाएंगे भैया, बहरे हो जाएंगे। हाँ बेटे, वो फिर हमें ना अनप्लीजेंट साउंड में आएंगे, ऐसे याद रखना। ये एक अच्छा सेंसेशन होता है जिसमें ह्यूमन बीइंग आराम से फील करता है, साउंड को अच्छे से सुन लेता है, समझिए नहीं समझिए। हाँ। ये एक स्टैंडर्ड क्राइटेरिया है, ना कि यहाँ पे हम कोई वैसे सोच रहे हैं। उसके बाद हमारे पास आता है इन ऑडिएबल साउंड दैट कैन नॉट बी हर्ड बाय ह्यूमन बीइंग, ठीक है ना। तो इन ऑडिएबल साउंड जो होगी वो होगी इंफ्रासोनिक। तो इंफ्रासोनिक साउंड जो होती है, हम उसकी लेस देन फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज होती है। ध्यान रखना, इनके स्टैंडर्ड पैरामीटर्स हैं ये। इंफ्रासोनिक साउंड के जो होंगे कितनी होंगी, तो ये आप सब लोगों को इस तरीके से पता होना चाहिए। और एक होती है हमारे पास अल्ट्रासोनिक, यानी जो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी दैट विल बी मोर देन 20,000 हर्ट्ज, ठीक है ना, दैट इज एच हर्ट्ज, ठीक है ना। उसके बाद जेड है लास्ट में। उसके बाद हमारे पास आता है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना। If we talk about the characteristics, first we have pitch and second one is loudness and third one is quality. So we have three characteristics. pitch बोले तो that is first pitch में होती है frequency, the number of vibration produced in 1 second. स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, कोई बिल्कुल भी नहीं बनाएगा। फ्रीक्वेंसी जो होती है, जैसे भाई एक आपने क्या करा, एक ये वायर है ना, और इस वायर को तुमने क्या करा, वाइब्रेट करना एक बार, जैसे टंग नहीं कर, जैसे गिटार बजाते हैं ऐसा सोच लेना, तो उसके ना वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी। तो भाई जब तुम उसको वाइब्रेट करोगे ना, इट विल बी लाइक दिस, प्रोड्यूसिंग लाइक दिस, समझ गए नहीं समझ गए, मतलब उसमें वाइब्रेशन आएंगे नहीं आएंगे। तो वाइब्रेशन 1 सेकंड में वो कितनी बार ऊपर नीचे ऐसे 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 हुआ, कितनी स्पीड से होता है, इवन हम उसको मेजर नहीं कर सकते हैं। बाकी नंबर ऑफ वाइब्रेशन जो होंगी 1 सेकंड में, उसी को ही हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं। समझ में आती है इतनी बात सबको, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज एम्पलीट्यूड।
है ना. व्हाट इज एम्पलीट्यूड? टू द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन. ऐसे देखना है यहाँ पे. मैं आपको उनके डायग्रामेटिकली भी बताने वाला हूँ. जैसे ये हमारे पास इस तरीके से है, ये वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है, दिस इज वाइब्रेटिंग वायर, ऐसा मान लेते हैं. तो ऐसे ऐसे वाइब्रेट हुआ, है ना. तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, द मीन पोजीशन इज दिस. और इसका जो मैक्सिमम मैक्सिमम कितना हो रहा है भाई, यहाँ तक हो रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक, दैट इज नोन एज एम्पलीट्यूड. ऐसे समझ लें. फिर ये इनके बीच में एम्पलीट्यूड ऐसे ऐसे बनते चले जाए. हाँ, वही वही होते हैं ये बार जो तुम बोल रहे हो ना, ग्राफ से क्या आ जाते हैं. तो वो जो ग्राफ है ना भरत, वो यहीं से ही बनते हैं हमारे, एम्पलीट्यूड से, फ्रीक्वेंसी. समझिए नहीं समझिए, एम्पलीट्यूड होते हैं वैसे वो सारे के सारे. बाकी वो जो ग्राफ का है ना, इसमें ही मैं आपको इसका डायग्राम भी दिखाने वाला हूँ, फिर आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. थोड़ा जूम करके दिखाएंगे. फिर इसकी देखो, एक तो हो गई पिच क्वालिटी, एक हो गई लाउडनेस, और थर्ड वन जो होती है वो क्या होती है, क्वालिटी. तो क्वालिटी में एक म्यूजिक होता है, एक नॉइज होता है. आपके बीच में डिफरेंस, इन दोनों के बीच में डिफरेंस आपसे पेपर में पूछेगा. तो साउंड प्लेजेंट टू ह्यूमन आर्स, जो हमें अच्छी लगती है, समझ गए नहीं समझ गए, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, म्यूजिक. जो हमें बिल्कुल बेकार लगती है, जिसको हम सुन ही नहीं पाते, कान खराब कर देती है, तो दैट इज नोन एज नॉइस. इस तरीके से आपको ध्यान रखना है. उसके बाद हमारे पास है इसमें सर वो जो मैप था सर, उसको कॉपी में सर बनाना भी ना. हाँ, वो बना लेना, बनाना तो पड़ेगा भाई. सर एक बार वो आप रिकॉर्डिंग से देख लेना, वो इसका स्क्रीनशॉट भी खुद इसमें नहीं आएगा, थोड़ी सी क्लिप देखनी पड़ेगी. नेक्स्ट देखो, देखो साउंड के बारे में डिटेल प्रोग्राम हमारा स्टार्ट हो जाता है कि करना कैसे है. ठीक है ना. तो देखो, सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं साउंड, तो ये हमारी जो हमारी डेली लाइफ है उसमें बहुत अच्छा खासा इसका इम्पोर्टेंट रोल है. अगर साउंड नहीं होगी तो क्या होगा, समझ गए नहीं समझ गए. साउंड नहीं होगी तो क्या होगा भाई, हमें सुनेगा कैसे, है नहीं भाई. जब साउंड ही नहीं है तो हम क्या करेंगे भाई, बोलेंगे तो जरूर, पर हम एक दूसरे को अपनी आवाज ही नहीं पहुंचा पाएंगे. कितना हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो सारा का सारा चेंज हो जाएगा, है ना. अभी तो अभिषेक के मन में कोई क्वेश्चन आया, ये भैया के सामने रख दिया, लो भैया बता रहे हैं, है ना. ईशांत के मन में कुछ आया, वंशिका के मन में कुछ आया, वंशिका फोन करके हमें कुछ बता रही, है ना. तो सबके अलग अलग सिस्टम हो गए भाई. साउंड है तो काम चल रहा है, नहीं तो फिर हिमांशु भंडारी गेम कैसे खेलेगा, है नहीं. अपनी आवाज कैसे पहुंचाएगा दूसरे तक. तो ये सारे किसके कमाल है भाई, साउंड के कमाल है. तो इट हेल्प अस टू कम्युनिकेट विद ईच अदर एंड एक्सप्रेस अवर वैल्यूज, है ना. ऐसे समझ लेना. तो एक दूसरे के साथ ये कम्युनिकेट करने में मदद करते हैं, मतलब आपस में बातचीत करने में. उसके बाद जो साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये हमने बार बार पढ़ लिया है कि ये आपको याद करना है एज अ टीज. इसकी कोई डेफिनेशन नहीं बनाएगा, दीज आर द स्टैंडर्ड क्राइटेरिया. तो जो साउंड होती है ये यहाँ से ट्रेवल करती है. इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने पढ़ लिया है भाई, सॉलिड, लिक्विड और गैस से पास हो जाती है इंस्टेड ऑफ वैक्यूम को छोड़ के. तो ये भी हमने पढ़ लिया. और आपसे जो पूछा जाएगा यहाँ से वाइब्रेशन की डेफिनेशन, तो ये आप वाइब्रेशन की डेफिनेशन आप इसकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, छोटे छोटे, ये आपसे डायरेक्टली आपके पेपर में पूछे जाएंगे. ठीक है. तो साउंड का जो था हमने पढ़ लिया था इतना. तो उसी के बाद हमारे पास आता है जो साउंड होती है वो कैसे कैसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिससे ये प्रोड्यूस होती है, और ये कैसे कैसे काम करते हैं. तो वो मैं आपको भी एक दूसरे बोर्ड की मदद से आपको मैं कुछ क्लिप्स दिखाना चाहूंगा. आप वहां से सारे के सारे इनको क्लिप्स को एंजॉय करेंगे. देखो लिखना ही है. वो वहां से लिख लेना बेटे सब, आपको ये पूरा का पूरा. ठीक है.
फिर ऐसे तो फिर हम लिखने में रह जाएंगे, फिर ये चैप्टर कैसे हो जाएगा। इसको चैप्टर को भी तो कराना है। आराम से लिखना, शायद कल आपकी क्लास ना हो पाए, है ना, इसलिए आराम से देखते रहना, एक दो बार हो जाएगा। कल लिखेगा कौन, जिसको समझ में आया होगा। नहीं तो देखो आपको सबको पता लग गया कि जो साउंड होती है ये इस तरीके से प्रोड्यूस होती है ना। इतनी बात सबको समझ में आई। इसमें तो खैर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद जो आपके पास कॉन्सेप्चुअल आता है वो ये है कि भैया ये कैसे आ रही है, ऐसे 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 ऐसे, सबको दिखा है? हाँ भैया। यस भैया। अब मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ से कुछ और नई चीजें। ये क्या रखा हुआ है भाई, ड्रम। ड्रम। ड्रम है ना, जो शादी वादी में भी आपने देखा होगा, मैरिज वगैरह में भी ये सारे के सारे ढक 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 करने के काम आते हैं, है नहीं भाई नमन। और अगर तुम्हारा सैनिक स्कूल में सिलेक्शन हो गया, ये तब भी बच जाते हैं, बस एक बार हो तो जाए, है नहीं, तो इसलिए मेहनत करो। तो व्हेन वी हिट द ड्रम, मेम्ब्रेन ऑफ द ड्रम, मेम्ब्रेन जो होती है ना हमारे पास, इसको बोलते हैं, जिसकी ऊपर की लेयर होती है ना, जिस पर ढक ढक करते हैं, तो दैट इज नोन एज मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन नथिंग, दिस इज द लेयर दैट वी हैव, ठीक है। फिर उसके बाद आता है जैसे हमारे पास ये गिटार है ना, तो व्हेन वी प्ले अ गिटार, ये इसमें स्ट्रिंग्स लगे होते हैं यहाँ पे, है ना। तो ये क्या करते हैं, मोशन, टू एंड फ्रो मोशन, जैसे आपने पढ़ा भी था ये वाला पेंडुलम में, ये इधर से इधर जाना, इधर से इधर जाना, तो ये सारा का सारा कौन सा प्रोसेस था, टू एंड फ्रो मोशन था। और ये क्या करते हैं, साउंड प्रोड्यूस कर देते हैं। और आपसे होगा, हाँ, गिटार का भी मेम्ब्रेन होगा। नहीं गिटार में मेम्ब्रेन कहाँ होगा, वायर से प्रोड्यूस होती है, यहाँ पे कैसे आ जाएगा। गिटार तो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है। हाँ, ये वायर वाले में आते हैं, वायर इंस्ट्रूमेंट है ना, ये मेम्ब्रेन। इसके मैं आपको क्लासिफिकेशन भी बता दूंगा, डोंट वरी। और वाइब्रेटिंग वाइब्रेटिंग प्रोंग होती है। वाइब्रेटिंग प्रोंग मतलब ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, अगर इसको हम ट्यूनिंग फोर्क बोलते हैं। ये इसी तरीके का बना होता है, ऐसे जैसे यहाँ पे बना हुआ ना, ऐसे बस ऐसे होता है। इसकी एक खास बात होती है, अगर तुमने इस पे हल्का सा भी कोई भी मेटल टच कर दिया ना, तो ये ना इस तरीके से वाइब्रेटिंग करना स्टार्ट कर देता है, जैसे इसमें दिखा भी रखा है, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर। मतलब ये अपनी पोजीशन तो चेंज नहीं करेगा, काफी वैसा होता है, हल्का बहुत, भारी, किस भारी नहीं बोलते जिसको, वेट ज्यादा वाला, ऐसा होता है। पर इसकी ना वाइब्रेशन जो होती है, हम अगर इसको एक बार स्टक कर देना, हम सोचते हैं कि हमने उसको रोक दिया, पर अगर आप इसको अपने कान के पास लगा के रखोगे ना, अपने ह्यूमन ईयर के पास वहीं पे, तो आपको ये इसकी ना वाइब्रेशन आपके कानों में आएगी, आती रहती है काफी देर तक, ठीक है। नहीं तो इसी को ही हम क्या बोलते हैं, ट्यूनिंग फोर्क बोलते हैं, ठीक है ना। ट्यूनिंग फोर्क बेसिकली आपको स्कूल में दिखाया भी जाएगा, जब आपका ये साउंड वाली लैब में आपकी मैम आपको कराएंगी, ठीक है। तो ये भी चीज आपको इतनी समझ में आ गई होगी, है ना, ट्यूनिंग फोर्क के बारे में। नेक्स्ट वी हैव नेक्स्ट जो होगा हमारे पास वो है यहाँ पे, बेटा एक तो अपने माइक ना बंद करके बैठा करो, नहीं तो रवि भैया तुम नहीं करो अभी करा मैंने, ठीक है ना। तो इसका मैं आपको एक डायग्राम और दिखा रहा हूँ। देखो इसमें, ठीक है ना, तो इसका एक हल्का सा ये भी है, आप थोड़ा सा फेमिलियर हो जाओगे। ये इस तरीके से हमारे पास स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, है ना, जो स्ट्रिंग वाले होते हैं। और ये वाले विंड वाले होते हैं, विंड एंड बैंड बाजे वाले नहीं होते, बैंड बाजा शहनाई वगैरह, है ना। और ये हमारे पास प्रिकशन इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जिसको हम स्टक करते हैं, एक दूसरे के ऊपर तक 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 बजाते रहते हैं, और इनसे आवाज निकलती है। समझ गए, नहीं समझ गए? भाई देखे तो होंगे ना सब लोगों ने किस तरीके के होते हैं। हाँ भैया। हाँ बस वही वाले इंस्ट्रूमेंट है। तो वापिस से सब लोग मीटिंग में एंट्री करेंगे फटाफट से, चलो। बेन के डायग्राम भी बनाने हैं? नहीं, बस हल्का फुल्का सा आप लिख सकते हो, नाम नाम लिख देना, सिर्फ नाम भाई। स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट में इनके नाम लिख देना, इवेंट में इनके डायग्राम मत बनाना। ओके भैया।